हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। आज हम स्टडी करने वाले हैं जंतु जगत एनिमल किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जंतु होते क्या है, उनकी विशेषता क्या है। तो जंतु की देखो विशेषता ये है कि इनमें जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, वो नहीं पाई जाती, यानी सेल वाल है ये अब्सेंट होती है जंतु की कोशिकाओं में। ठीक है, सेल वाल का अभाव होता है, अब्सेंट होती है। इनके अलावा ये होते हैं विषमपोषी, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो उन सभी को हम जंतु कहते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक ट्रोफिक। ओके, तो जब हम स्टडी करते हैं एनिमल किंगडम, किंगडम को हम बांटते हैं किसमें, फाइलम में, संघ में बांटते हैं, जगत को संघ में बांटते हैं। तो इसके अंदर ये सभी संघ बनाए गए हैं। वो कौन कौन से बार देख लेते हैं। संघ पोरीफेरा है, संघ सिलेंट्रेटा है, संघ टिनोफोर है, प्लेटी हेलमिंथीज है, एसके हेलमिंथीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। ये सब संघ बनाए गए हैं। ठीक है, यानी जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको इन संघों में विभाजित किया गया है। अब ये विभाजित कैसे किया है, उनका क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, बेस क्या था, तो हम उसके बारे में ओके। तो अब हम जान लेते हैं कि जो एनिमल किंगडम है यानी जंतु जगत है, उनको फाइलम में डिवाइड किया गया, किस आधार पे किया गया है। तो देखो, सबसे पहला आधार है उसमें संगठन का स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मिलकर क्या करती है, उत्तक बना लेती है। ठीक है, उत्तक बना लेगी, टिश्यू बना लेती है। सेल मिलकर उत्तक यानी टिश्यू बना लेती है। और बहुत सारे टिश्यू है, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे, ये कार्य अपना, उनका कार्य समान होता है, कार्य के आधार पर ये क्या बना लेंगे, अंग बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। और फिर बहुत सारे अंग मिलकर क्या करेंगे, अंग तंत्र बना लेते हैं, यानी हम बोल देंगे ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से हो गए, हमारा आमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, मुख हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो वैसे ही अंग तंत्र बन जाता है अंगों के मिलने से। लेकिन इनमें एक चीज़ याद रखना है, इनका क्या होता है, कार्य समान होता है। ठीक है, उनका जो फंक्शन होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखें, एक चीज़ याद रखना है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कोशिकीय स्तर का संगठन, ये देखने को मिलता है किसमें, पोरीफेरा के अंदर। पोरीफेरा जो है उसके अंदर देखने को मिलता है, जिन्हें हम सामान्य रूप से कहते हैं स्पंज। इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुकोशिकीय होता है, एक कोशिकीय नहीं है, लेकिन कोशिकाएं मिलकर उत्तक नहीं बना पाती। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, बहुकोशिकीय हो गया, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो इकट्ठा होगी तो उत्तक तो बन जाना चाहिए, लेकिन उनका कार्य समान नहीं होता। ये अलग कार्य करेगी, आपका अलग कार्य करती है, ये अलग कार्य करती है, सब कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है। तब वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होगी, हम उनको उत्तक नहीं कह सकते। तो इनमें क्या होता है, कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाएगा पोरीफेरा में। उसके बाद में आता है उत्तक स्तर का संगठन, सिलेंट्रेटा और जो टिनोफोरा होते हैं, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा होते हैं, इनमें कोशिकाएं हैं, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, वो मिलकर उत्तक बना लेगी, टिश्यू बना लेती है, कंप्लीट है। और उसके बाद में क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथीज है और एसके हेलमिंथीज है। इनमें क्या होता है कि उत्तक है, ये मिलकर अंग बना लेते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाएंगे, जिसको कहते हैं स्कोलेक्स, यानी चुस्कांग होते हैं, भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं, दूसरे का काम करते हैं भोजन को, तो वो इनके अंदर पाए जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है, एनेलिडा है हमारे पास, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है, कोडेटा है। इन सभी के अंदर अंग बन जाते हैं और अंग तंत्र भी बन जाता है। अंग मिलकर क्या कर लेंगे, अंग तंत्र बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा विकसित जीव ये हो गए, इनमें क्या पाया जाएगा, अंग तंत्र पाया जाएगा। जैसे इसके अंदर पाचन तंत्र हो गया, इनके अंदर पाचन तंत्र पाया जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। और इनके अंदर जैसे परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र, जिसको हम बोल देते हैं सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ये इनके अंदर पाया जाता है। तो देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखना है कि इनमें दो प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है जंतुओं में। एक तो कहलाता है पूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम और एक कहलाता है अपूर्ण। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखें, अपूर्ण के अंदर क्या होता है, इनमें मुख और जो गुदा होता है, यानी माउथ और जो एनस है, वो एक ही छिद्र होगा बॉडी में, वहीं से भोजन ग्रहण करेंगे, वहीं से अपशिष्ट जो होता है, मल होता है, उसको बाहर निकालते हैं, एक ही छिद्र होता है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, अपूर्ण बोल देते हैं। लेकिन अगर मुख और गुदा अलग अलग होते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, पूर्ण प्रकार का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पूर्ण प्रकार का देखने को मिलता है जो ये विकसित प्रकार के जीव है उनके अंदर।
परिसंचरण तंत्र होता है ये दो प्रकार का होता है, किसी में देखने को मिलता है खुला परिसंचरण तंत्र और किसी में देखने को मिलता है बंद, यानी किसी में होता है क्लोज्ड और किसी में होता है ओपन। अब दोनों में अंतर क्या होता है, वो हमारे अंदर जो पाया जाता है ये बंद होता है। बंद में क्या होता है, जो रुधिर वाहिनियां होती है यानी खून की नसें बोल देते हैं, जैसे धमनी है, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं, उनके अंदर से रक्त बहता है। खून की जो नसें होती है, धमनियां हैं, शिराएं हैं, केशिकाएं हैं, उनमें से रक्त बहता है। वो कैसा हो गया, बंद प्रकार का हो गया। तो इनमें बंद प्रकार का किन में पाया जाता है, ये तो पाया जाता है इनमें कोर्डेटा के अंदर, ठीक है, या पाया जाता है इनमें एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा और कोर्डेटा में। इनसे पहले वाले तो में तो अंग ही नहीं होते, केवल अंग ही होता है, अंग तंत्र है ही नहीं, तो इनमें तो परिसंचरण तंत्र होने की संभावना ही नहीं है। परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे हम एनेलिडा से कोर्डेटा तक, तो देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला दोनों के अंदर कैसा है, बंद प्रकार का होगा। इनके अलावा जो बाकी बच गए, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है, इनके अंदर क्या होता है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब इसके अंदर क्या हो गया, जैसे कीट होते हैं ना, जैसे मैंने एक सिंपल सा कॉकरोच बना दिया इस तरह, उनमें एक बड़ी रुधिर वाहिनियां होती है, बस एक ही, और फिर यहाँ से इनमें से क्या होता है, रक्त पूरा बाहर आ जाता है और रक्त ऐसे पूरा का पूरा शरीर में जो देह गुहा जिसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी, उसके अंदर फैला रहता है। बाकी जितने भी ऑर्गन है ना वो सब उसके अंदर डूबे रहते हैं, बाकी सभी अंग है ना उस रक्त के अंदर डूबे रहते हैं। कंप्लीट है। तो इनके अंदर क्या होता है, खुले प्रकार का पाया जाएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा के अंदर। तो ये हो गया हमारे पास पहला तरीका जिसमें हम उनको विभाजित करते हैं। उसके बाद में क्या होता है उसके बारे में दूसरा आधार पढ़ लेते हैं, वो है इनका बेस सिमेट्री के आधार पर, सममिति के आधार पर। सममिति का मतलब होता है शरीर है उसको अगर हम किसी एक अक्ष से काटें तो कैसा बनता है उसके आधार पर। तो सममिति के आधार पर हम इनको तीन भागों में विभक्त करते हैं, अरीय सम्मित होता है, द्विपार्श्व सम्मित होता है और असम्मित होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखें अगर जैसे हमारे पास कोई सजीव है, उनको हमने किसी भी अक्ष से ऐसे काटा है और वो क्या करे, दो बराबर भाग में बट गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी को काट रहा था, तो अगर मैंने इसको ऐसे काटा इस अक्ष से तो ये दो बराबर भाग बन जाते हैं। कंप्लीट है। अगर मैंने इसको ना इस तरह नहीं काट कर इस तरह काटा, दो बराबर भाग बन गए। अगर इसको इस अक्ष से काटा है तो भी दो बराबर भाग बन गए। अगर मैंने इसको इस अक्ष से काटा है दो बराबर भाग बन जाते हैं। तो किसी भी अक्ष से काटने पर दो बराबर भाग बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं अरीय सम्मित या रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी किसी भी रेडियस से काट रहे हैं ना, देखो किसी भी अरीय भाग से काट रहे हैं तो वो कहलाएगा रेडियस सिमेट्री, अरीय सम्मिति। ठीक है, और ये देखने को मिलती है किनमें, हमें शिलेंट्रेटा के अंदर देखने को मिलती है। इनके अलावा हो जाता है टीनोफोरा के अंदर और इकाइनोडर्मेटा के अंदर। इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों के अंदर हमें इन तीनों के अंदर हमें देखने को मिलती है अरीय सम्मिति। किस किस के अंदर हो गया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इन तीनों में हमें देखने को मिलती है अरीय सम्मिति देखने को मिलती है। उसके बाद में होती है द्विपार्श्व सम्मिति। तो द्विपार्श्व सम्मिति का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर हम मानव की ही बात कर लेते हैं, सिंपल सा मैं मानव ड्रॉ कर देता हूँ एक, ठीक है, तो मानव की ही बात कर लेते हैं। तो मानव को अगर हम ऐसे काटें, बीच में से एक ही अक्ष से काटते हैं तो इसके दो बराबर भाग बन सकते हैं। इनके अलावा किसी भी अक्ष से काटने पर नहीं बनेंगे। अगर ऐसे काटो तो भी नहीं बना, ऐसे काटो तो भी नहीं बना, केवल एक ही अक्ष से काटने पर दो बराबर भाग बन रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, द्विपार्श्व सम्मिति, बाइलेटरल सिमेट्री। बाई का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब दो, पार्श्व का मतलब होता है साइड, तो दो ही साइड बन पाती है। जैसे हमने मानव को ऐसे काटा है तो एक साइड ये, एक साइड ये हो गई। साइड को हम कहेंगे लेटरल या पार्श्व। लेटरल या पार्श्व शब्द कहाँ में लेते हैं, साइड के लिए ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की समिति हमें किन में देखने को मिलती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, एस्केहेल्मिन्थीज में, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, मोलस्का में, हेमिकोडेटा में और कोर्डेटा में, इन सभी के अंदर। ठीक है, मैं इनके ऊपर डबल निशान लगा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज नहीं हो। इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, द्विपार्श्व सम्मित देखने को मिलता है। अब बच गया कौन सा हमारे पास, अकेला ये संघ पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, असम्मित होते हैं, यानी इनका शरीर है वो थोड़ा इस तरह टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। तो इनके शरीर को हम किसी भी अक्ष से दो बराबर भाग में विभाजित नहीं कर सकते। वो कोई भी अक्ष से, कोई भी एक्सिस से दो बराबर भाग नहीं डिवाइड कर सके, वो क्या कहलाएगा, असम्मित कहलाता है। जैसे हमारे पास हो गया पोरीफेरा। ओके, तो हम तो तीसरा प्रकार है, इसका तीसरा आधार है वो देख लेते हैं। वो भ्रूणीय स्तर है, जर्म लेयर से। आपको पता है कि जब युग्मनज बनता है, ये 2 अवस्था में होता है युग्मनज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जाइगोट।
ये विभाजन करके कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है। लगभग 8 कोशिकाओं का एक समूह बनता है, 8 से 16 कोशिकाओं का, और इसको हम कहते हैं मोरूला। मोरूला इंग्लिश का नाम भी यही होता है। उसके बाद में ये बना लेता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला में क्या होता है कि इस प्रकार एक लेयर चारों तरफ रहेगी, फिर बीच में कोशिकाओं का समूह ऐसे रहता है, और फिर यहाँ पर उनमें खाली जगह रहती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। इसका नाम क्या होता है? ब्लास्टोसील गुहा। ठीक है, और इसका नाम होता है ब्लास्टूला। तो पहले वो बना था मोरूला, उसके बाद ब्लास्टूला, उसके बाद में ये एक संरचना बना लेता है जिसमें इस तरह अलग अलग लेयर बन जाती है। जैसे मैं इसमें एक लेयर तो ये दिखा दी है, उसके अंदर की साइड में दूसरी लेयर होती है, उसके अंदर की साइड में तीसरी लेयर होती है, और ये भाग कहलाता है इनका गेस्ट्रूला। गेस्ट्रूला, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, गेस्ट्रूला। अब ये जो गेस्ट्रूला होता है, ये तीनों के तीनों कहलाते हैं, इनके भ्रूण कहलाते हैं, एम्ब्रियोनिक लेयर आप इसको कह सकते हो इनको, ये कहलाते हैं इनके एम्ब्रियो। अब ये जो गेस्ट्रूला है ना, ये दो टाइप से हो सकता है। किसी के अंदर क्या होता है, केवल 2 ही स्तर उसके अंदर पाए जाते हैं, 2 ही लेयर पाए जाते हैं। एक तो ये रहा लेयर, दूसरी ये लेयर। बाहर की तरफ होता है तो हम क्या कहते हैं उसको? एक्टो कहते हैं, एक्टो यानी बाहर की तरफ। और लेयर जो त्वचा होती है तो नाम बोल देंगे ड्रम, तो इसका नाम होता है एक्टोड्रम। अंदर होता है, उसके लिए शब्द काम में लेते हैं हम एंडो, एंडो यानी बीच अंदर, ठीक है, तो नाम हो गया एंडोड्रम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 3 वर्ड हमारे काम आते हैं, एक्टो या एक्सो वर्ड काम आता है, इसका मतलब होता है बाहर, एंडो, एंडो का मतलब होता है अंदर, और मीज़ो या मीशो इसका मतलब होता है बीच में। तो ये आप डिक्शनरी में लिख लें, काम आएगा आपके, नहीं लिखा है तो पहले बता चुका हूँ मैं कई बार ये वर्ड आपको। इनके अलावा ये हमारे पास कुछ कोश जीवों के अंदर क्या होता है, इस तरह 3 लेयर पाई जाती है, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ है वो तो आपको पता है एक्टोड्रम होती है, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो होती है एंडोड्रम, सबसे बाहर की तरफ एक्टोड्रम, एक्टोड्रम सबसे बाहर की तरफ एक्टोड्रम, उसके बाद में हो गया एंडोड्रम, और उसके बाद में इसमें जो बीच की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मीजोड्रम या मीशोड्रम भी लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश का नाम में आपको MESO मिलता है, तो कई किताबों में नाम मिल जाएगा मीजोड्रम और कहीं मिल जाता है मीशोड्रम। हमारे पास ये 2 टाइप के हो गए। अगर इसमें 2 ही लेयर है तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही रहेगा, डिप्लोब्लास्टिक। इसमें 3 लेयर है इस वाले में, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 वर्ड हमारे काम आएंगे। ये हो गया ब्लास्टिक, कंप्लीट है। तो इनमें क्या होता है, अगर हम बात कर रहे हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा की, तो इन तीनों के अंदर होता है 2 ही लेयर होती है, यानी ये तीनों के तीनों होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 2 ही लेयर होती है। इनके अलावा बच गया कौन? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सब के सब होंगे ना, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाते हैं। इनमें 3 लेयर होती है। तो स्टार्ट के 3 है, उनमें 2 लेयर है, यानी एक्टोड्रम और एंडोड्रम है। उसके बाद में जितने भी बच गए वो सब में 3 लेयर हैं, यानी एक्टोड्रम है, मीजोड्रम है और एंडोड्रम भी है। तो ये हो गया हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो हम इसका नेक्स्ट आधार देख लेते हैं, किस आधार पर किया गया है, वो है देह गुहा के आधार पर, सिलोम के आधार पर। अब ये देखो क्या होता है, पहले समझो कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 स्तर बनते हैं, ठीक है। सबसे बाहर की तरफ था एक्टोड्रम, उसके बाद में था मीजोड्रम, और सबसे अंदर की तरफ था एंडोड्रम। कंप्लीट 3 स्तर बनते हैं। तो किसी के अंदर क्या होता है, जो एक्टोड्रम और मीजोड्रम है ना, इनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं पाया जाएगा, कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, और इसकी वजह से कोई देह गुहा नहीं बनती, ठीक है, देह गुहा नहीं बनती, यानी हम बोल देते हैं शिलोम नहीं बनती। अब ये देह गुहा क्या है वो भी देखें। जैसे अपने शरीर की बात कर लेते हैं, तो हमारा शरीर इस तरह है, ठीक है। तो हमारे शरीर में आपको पता है आहार नाल होता है ना, पाचन तंत्र का जो आहार नाल भाग है, ये ऐसे फैला रहता है,
ठीक है, मैं सिंपल सा बना रहा हूँ, ऐसे फैला रहता है। तो हमारी त्वचा और जो आहार नाल है उनके बीच में जो खाली जगह रह जाएगी वो हमारी कहलाती है देह गुहा। जितने भी आंतरिक अंग है, अपना हार्ट है, अपनी किडनी है, ठीक है, अपने फेफड़े है, वो सब के सब बना इस गुहा के अंदर ही होते हैं, जिसका नाम होता है देह गुहा। इसका निर्माण कैसे हुआ था? इसका निर्माण हुआ था, ये जो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म है उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है, उसके द्वारा होता है, जिसको हम खाली जगह को कहेंगे गुहा के द्वारा होता है। तो किसी जीवों के अंदर ये गुहा नहीं पाई जाती, इसमें पूर्णतया क्या होता है, मीजो जो ड्रम होता है वो पूरी की पूरी उसके अंदर समाहित हो जाती है। तो ऐसे जीव है वो कहलाते हैं एसिलोमेट। उनके अंदर देह गुहा है ये अब्सेंट होती है, ये नहीं पाई जाती, ठीक है। और वो कौन से जीव है? वो है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस। इससे पहले वाले में तो हमने पढ़ा था इनमें दो ही स्तर होते हैं, इनमें तो मेसोडर्म है ही नहीं। अब मेसोडर्म है ही नहीं, इसमें तो कब देह गुहा इसके अंदर होती ही नहीं है पूरी। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हम अगुहीय बोल सकते हो, उनको भी एसिलोमेट कह सकते हो। प्लेटीहेल्मिन्थेस ये भी एसिलोमेट होता है, एसिलोमेट को हम अगुहीय भी कहते हैं, अगुहीय। इनमें देह गुहा नहीं पाई जाती। दूसरा क्या होता है, वो होता है सूडोशिलोमेट। तो सूडोशिलोमेट में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास है एक्टोड्रम, ठीक है, उसके बाद में आ गई मीजोड्रम और सबसे अंदर की तरफ है एंडोड्रम। तो मीजोड्रम में छोटे छोटे पाउच के रूप में इस तरह वो पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, ऐसे पाउच के रूप में, छोटे छोटे पाउच के रूप में रहेगी, और इसकी वजह से वास्तविक देह गुहा का निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे नाम आ रहा है सूडो, तो सूडो का मतलब होता है आभासी या मिथ्या, झूठी हम बोल सकते हैं। तो इसमें रियल में गुहा नहीं पाई जाती, सूडोशिलोमेट इनको कह देते हैं। और ये देखने को मिलती है किसमें, एसके हेल्मिन्थेस के अंदर, एसके हेल्मिन्थेस में। इसको हिंदी में कह देंगे हम कूट गुहीय, कूट यानी झूठा, वास्तविक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है यूशिलोमेट। यू का मतलब होता है सत्य प्रकार का, वास्तविक। यू का मतलब होता है सत्य। जैसे यू बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, यूकैरियोट हमने पढ़ा है, तो यू का मतलब होता है सत्य। तो इनमें सत्य प्रकार की गुहा पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यह एक्टोड्रम है, उसके बाद में ये एक्टोड्रम मैंने बना दी है, ठीक है। मीजोड्रम है वो ऐसे बन जाएगी इस तरह, और उसके अंदर गुहा रहेगी, और फिर इसके बाद में एंडोड्रम है। तो यहाँ पर देखें, ये जो है ना मेसोडर्म भाग है, ये वाला भाग, ठीक है, और ये है इसके अंदर, यहाँ पर ये गुहा है, ये गुहा है इसकी। तो ये यहाँ पर इसकी ये गुहा हो गई। इसी गुहा से हमारे शरीर की जो गुहा होती है ना, गुहा का मतलब खाली जगह है, यानी हमारी त्वचा है, त्वचा और जो आहार नाल है बीच में, उनके बीच का जो खाली भाग रहेगा उसको हम कहेंगे देह गुहा। उनका निर्माण होता है इस गुहा से, ठीक है, इस शिलोम से। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, उनको बोल देते हैं हम यूशिलोमेट। अब यूशिलोमेट कौन कौन से हो जाएंगे, एनेलिडा से लेकर कोर्डेटा तक सभी, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा, ये सब के सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, यूशिलोमेट। अब ये यूशिलोमेट होते हैं, इनको भी दो भागों में विभाजित करते हैं। इनके जो दो भाग है वो कहलाते हैं शाइजोसिलोमेट, शाइजो सिलोमेट, और दूसरे कहलाते हैं, उनको हम कहते हैं एंटेरोशिलोमेट, एंटेरोशिलोमेट। एंटेरोशिलोमेट कंप्लीट है। तो साइजोसिलोमेट देखें, एंटेरोसिलोमेट केवल आपके ये है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इनके अलावा कौन कौन से बच गए, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब के सब कैसे होते हैं, ये साइजोशिलोमेट होते हैं, और ये होते हैं एंटेरोशिलोमेट। ओके, तो हम नेक्स्ट आधार देख लेते हैं, उसका नाम है खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन। इसका मतलब होता है कि शरीर है वो अलग अलग खंडों में, अलग अलग सेगमेंट में विभाजित होना। अब देखो ये क्या चीज़ है कि जैसे हम बात करते हैं कीटों की, तो उनमें शर होता है, उनमें इस तरह धड़ होता है, उसके बाद में उदर होती है। जैसे कॉकरोच है, मक्खी है, उसमें इस तरह भाग होता है। इसी तरह अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे अंदर सर होता है, ठीक है, इस तरह, उसके बाद में धड़ होता है, सिंपल सा बना रहा हूँ, हंसना नहीं है, ठीक है, तो धड़ होता है। तो इस तरह हमारा शरीर अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। एक से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक रैखिक क्रम में, एक लीनियर सीक्वेंस में क्या होता है, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है, अलग अलग खंडों में विभाजित होता है अपना शरीर। तो अगर इस तरह विभाजित है तो कहलाएगा खंडीभवन पाया जाना। और खंडीभवन देखने को मिलता है हमें एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा के अंदर। इन तीनों के अंदर ही, एनेलिडा में भी क्या होता है, जैसे केंचुआ है, उनके अंदर इस तरह होता है, उनका शरीर है ये इस तरह अलग अलग खंडों में विभाजित होता है,
ठीक है, इसे अलग अलग खंडों में विभाजित होता है, तो हम उनको बोल देते हैं कि एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और कोर्डेटा के अंदर आपको खंडी भवन देखने को मिलेगा, इनके अलावा किसी के अंदर नहीं पाया जाता। अब हम इनका नेक्स्ट आधार है वो देख लेते हैं, अगला बेसिस क्या है। तो इनमें क्या होता है, हमने पढ़ा है गेस्ट्रूला है, गेस्ट्रूला इस तरह हमने बनाया था उसका डायग्राम थोड़ी देर पहले, उसमें इस तरह 3 लेयर आपको दिखाई थी। तो इसमें क्या होता है, एक छिद्र होता है, यहाँ पर एक रंध्र होता है, ठीक है, इसका नाम होता है ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है ब्लास्टोपोर। और इस ब्लास्टोपोर से निर्माण हो सकता है मुख का भी और या गुदा का भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी जीवों में इनसे मुख का निर्माण होता है, मुंह बनता है, तो उनको हम बोल देते हैं प्रोटोस्टोमिया, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है प्रोटोस्टोमिया कह देते हैं। और अगर इनसे निर्माण होता है गुदा का, ठीक है, एनस बनता है यानी माउथ बनता है यहाँ पर, तो यहाँ पर बन रहा है एनस, गुदा का निर्माण होता है, तब इसको हम बोल देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है, यह हो गया ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया 2 प्रकार के हो गए। तो इनके अंदर जो एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये तीनों के तीनों तो होते हैं कैसे, प्रोटोस्टोमिया। इनके अलावा काइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है, कोडेटा है, ये सब के सब हो गए ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। इसमें आपको ये हेमिकोडेटा काउंट करके नहीं जानना, ये इसको अलग से ही पढ़ा जाता है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन है, इसको कम ही काउंट करना है आपको, ठीक है। इसको हम अलग से डिटेल से स्टडी करेंगे, जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं उसमें इसको एक्सेप्शन मान के चलना है। तो काइनोडर्मेटा और कोर्डेटा ये क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिया है। इनमें क्या बनेगा, इस ब्लास्टोपोर से गुदा का निर्माण होगा, और किसी में इनमें निर्माण होता है मुख का, तो वो हो गया प्रोटोस्टोमिया। ओके, तो अब हमारा जो लास्ट आधार है, देखिए याद रखना है, जितना भी जंतुओं का वर्गीकरण किया गया उनका आधार केवल ये 6 ही है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अरस्तु, जिसको बायोलॉजी का पिता, जो फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, अरस्तु या एरिस्टोटल, ये नाम है इसका। इन्होंने क्या किया, जितने भी जंतु हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक का नाम दिया उन्होंने एनेइमा और ईनेइमा। एनेइमा में क्या होता है, इनमें लाल रक्त नहीं होता, इनके रक्त का रंग लाल नहीं होता, और एनेइमा है, इनमें रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कंप्लीट है। अब इनके अंदर कौन कौन से आ गए, तो जैसे हमारे पास है ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्केहेल्मिन्थीज है, एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, एनेलिडा इसमें एक्सेप्शन है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, इन सभी के अंदर क्या होता है, रक्त का रंग लाल नहीं होता, इसके अंदर कोई कलर नहीं होता, रक्त, ठीक है, रंगहीन होता है, रक्त होता है लेकिन रंगहीन होता है। इनके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं कोर्डेटा की, तो कोर्डेटा के अंदर रक्त का रंग लाल होता है। तो कोर्डेटा जो लाल होता है उनको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, जिनके रक्त का रंग लाल होता है। एक हो जाता है अंडस, जो अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है, या अंडे देते हैं, और उनको हम बोल देते हैं ओवीपेरस, ओवी नाम ओवम से बना है, याद रखना है। और कुछ होते हैं जो बच्चे उत्पन्न करते हैं डायरेक्ट, उनको हम बोल देते हैं विवीपेरस। कंप्लीट है। जैसे गाय, भैंस, बकरियां, मानव, वह सब क्या है, विवीपेरस है, जरायुज है। ओवीपेरस है, जैसे छिपकलियां है, सांप है, मेंढक है, ठीक है, ये सब कैसे होंगे, अंडज हो गए। तो अंडज और जरायुज ये सब डिवाइड किसने किया था, अरस्तु ने किया था, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। कंप्लीट है। ओके, तो एक चीज़ और याद रखें, आपसे हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम के हो, खासकर तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले वर्ड भी आप यूज़ किया करें। वीवो शब्द, वीवी शब्द याद रख ले, वीवी का मतलब होता है जीव, बहुत जगह पर हमारे काम आएगा, वीवी या वीवो, ठीक है, वीवो भी कह सकते हैं हम इसको। तो वीवो या वीवी वर्ड है, उसका मतलब होता है जीव। कंप्लीट है। तो इस वीडियो में हम इतना स्टडी करेंगे। आशा लगते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।